बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 1.4 करती हूँ स्टार्ट क्लास 10th की। तो इसमें आपको इक्वेशंस गिवन है, आपने उनको सॉल्व करना है, मींस कि इनके वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको ना रेडिकल साइन नज़र आ रहा है, तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें जो एक्सप्रेशन है वो रेडिकल साइन के अंडर हो, उसे हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जो 1.4 एक्सरसाइज है इसमें तमाम इक्वेशंस आपके पास रेडिकल इक्वेशंस हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16 स्क्वायर रूट। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको ये रेडिकल साइन नज़र आ रहा है, इसको हम लोगों ने कहना है स्क्वायर रूट है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, जो स्क्वायर रूट है इसको एलिमिनेट करना है। तो स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, taking square on both sides, 2x + 5 whole square is equal to 7x + 16 स्क्वायर रूट, और इसका भी अगेन स्क्वायर ले लेंगे। अब देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a + b का होल स्क्वायर। अब मैं पहले यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाती हूँ, a² + 2ab + b², और ये रेडिकल साइन जो है स्क्वायर से कैंसिल हो गया, सो आंसर आ गया 7x + 16। यहाँ पे 2x, अगेन 2x, 5 एंड देन 5। 2x का स्क्वायर 4x², 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20x, 5² 25। अब जो ये दोनों आपके पास टर्म्स राइट साइड पे हैं, इसको मैं लेके आती हूँ लेफ्ट साइड पे। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएंगे लेफ्ट साइड आके, इज़ इक्वल टू 0। अब आप पहले x² वाली टर्म लिख लें, सो 4x²। अब देखिए 20x - 7x, सो दिस इज इक्वल टू +13x, +25 - 16, दिस इज इक्वल टू +9। अब ये आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व कर लें, आइदर फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको करवाती हूँ इसको फैक्टराइजेशन से। तो देखिए स्टूडेंट्स 13 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 + 4 + 9x + 4x + 9 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में आपके पास कॉमन है x, रिमेनिंग टर्म्स 4x + 9। लास्ट टू टर्म्स में आपके पास कॉमन है +1, रिमेनिंग टर्म्स आगे 4x + 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4x + 9 दोनों में कॉमन है, इसको अगेन कॉमन ले लेते हैं। 4x + 9, रिमेनिंग क्या आ गया x एंड +1। अब वन टाइम हम लोग 4x + 9 को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, एंड वन टाइम x + 1 को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं लिखती हूँ आइदर x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 1 को ले आएंगे राइट साइड पे, हो गया x इज इक्वल टू -1। तो एक x की वैल्यू आ गई है हमारे पास -1। अब सेकंड ये है, इसको भी इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और 4x + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 9 को ले आएंगे राइट साइड पे, सो 4x इज इक्वल टू -9। अब x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको राइट साइड लेके आएंगे हो जाएगा डिवाइड, सो x इज इक्वल टू -9/4। अब ये दो आंसर आ गए हैं। अब आपने चेक करना है इनमें से आपके एक्चुअल जो है रूट्स वो कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने चेकिंग करनी है इस एक्सरसाइज में। अब एक दफ़ा x इज इक्वल टू -1 को हम इस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, और एक दफ़ा x इज इक्वल टू -9/4 को। ठीक है, अब मैं चेकिंग करने लगी हूँ, पहले मैं x इज इक्वल टू -1 को पुट करती हूँ। सो देखिए इक्वेशन है आपके पास 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16 स्क्वायर रूट। सिंपली जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर दे, 2 × -1 + 5 -1 + 16 स्क्वायर रूट। 2 यहाँ पे आ गया -2 + 5 इज इक्वल टू -7 + 16 स्क्वायर रूट। -2 + 5 दिस इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखिए -7 + 16 दिस इज इक्वल टू 9 स्क्वायर रूट। अब जो 9 का स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स वो होता है 3। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। सो हम लोगों ने लिखना है x - 1 इज रूट
ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम लोगों ने x इज इक्वल टू -9/4 को भी पुट करना है इक्वेशन में। अब इक्वेशन लिखते हैं 2x + 5 इज इक्वल टू 7x + 16 स्क्वायर रूट। अब जहाँ पे x है गिवन इक्वेशन में x -9/4 को पुट कर दें। 2 × -9/4 + 5 इज इक्वल टू, पहले लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया -9/2 + 5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, -9 5 2 ज़ा 10 + 10, सो यहाँ पे आ गया 1/2। अब हम सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। 7x के -9/4 + 16 स्क्वायर रूट। 9 7 ज़ा 63, -63/4 + 16 स्क्वायर रूट। अब अंदर स्क्वायर रूट के अंदर हम लोगों ने एलसीएम लेना, एलसीएम आ गया 4 -63, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 64 आ गया, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, तो ये आ गया 1/4 स्क्वायर रूट। अब जो स्टूडेंट 1 का स्क्वायर रूट है वो 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। सो दिस मीन्स x इज इक्वल टू -1/4 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे स्टूडेंट्स। सो आवर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 एंड -9/4। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, x + 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x - 1। फर्स्टली इसको एज इट इज़ लिखते हैं, x + 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3x - 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब देखें गिवन इक्वेशन है रेडिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए हम लोग दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। x + 3 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 3x - 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो x + 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास a है और ये b, तो a - b का होल स्क्वायर है। फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, 3x 1 एंड देन 1, x + 3 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर -6x + 1। अब स्टूडेंट्स ये जो लेफ्ट पे दो हमारे पास टर्म्स हैं x + 3, इनको मैं लेती हूँ राइट साइड पे, ये हो जाएंगी नेगेटिव। 9x स्क्वायर -6x + 1 -x -3। अब पहले हम लिखते हैं x स्क्वायर वाली टर्म, सो 9x स्क्वायर -6x -x, दिस इज इक्वल टू -7x + 1 -3 -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने पेयर्स बनाने हैं, फैक्टराइजेशन के थ्रू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब पेयर्स बनाने के लिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे साइड पे सॉल्यूशन लिखती हूँ, 9x स्क्वायर -7x -2 इज इक्वल टू 0। अब आपने सिंपली क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेना है। ये आ गया आपके पास 9x स्क्वायर × -2, दिस इज इक्वल टू -18x स्क्वायर। अभी इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें और 18 को यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब ये 3 फैक्टर आ गए हैं 18 के, तो आपने इनके 2 पेयर, एक ऐसा पेयर बनाना है जिसमें अगर आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आना चाहिए -18, और जब आप उनको ऐड करें तो आपके पास इसकी मिडल टर्म आनी चाहिए -7, ठीक है। अब एक बात आप नोट कर लें स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है जो आपने पेयर्स बनाने हैं यानी कि 2 फैक्टर बनाने हैं, उनमें एक का पॉजिटिव साइन होगा और एक का नेगेटिव होगा, ओके। अब क्योंकि आपके पास आपको प्लस करके आंसर नेगेटिव चाहिए, इसका मतलब है जो नेगेटिव साइन आपने लेना वो बड़ी वैल्यू के साथ लेना, ओके। अब यहाँ पे देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 में से अगर 2 को माइनस कर दे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7, और अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 18 आ गया। तो देखिए -9 2 -9 + 2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -18 और इन दोनों की एडिशन -7 है, तो ये हमारे पेयर्स होंगे। सो 9x स्क्वायर यहाँ पे मैं लिखती हूँ -9x + 2x -2 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं कि -9 को ही पहले लिखें, आप पहले +2 लिख सकते हैं, लेकिन साइन -9 के साथ माइनस आएगा और 2 के साथ प्लस आएगा, ये आपने याद रखना। सो 9x कॉमन फर्स्ट 2 टर्म्स में x -1 और लास्ट 2 टर्म में आपके पास 2 कॉमन है, x -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x -1 दोनों में कॉमन है, सो x -1 रिमेनिंग टर्म्स 9x + 2, 9x + 2 इज इक्वल टू 0। अब 1 टाइम x -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से स्टूडेंट्स x आ गया आपके पास 1 एंड सेकेंडली 9x + 2 इज इक्वल टू 0, सो यहाँ से आपके पास x आ गया -2/9। अब आपने करनी है चेकिंग। इक्वेशन नंबर 1 में ये दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पुट करते हैं। अब हम पहले x इज इक्वल टू 1 को मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन 1। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास x की जगह 1 + 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 × 1 -1, 1 + 3 4 स्क्वायर रूट, सो 4 स्क्वायर रूट क्या होता है 2 के इक्वल। अब यहाँ पे 3 1s are 3 -1, तो 3 -1 इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। सो x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन जिसको हमने फर्स्ट का नाम दिया उसका रूट आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू -2/9 के लिए। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, सो यहाँ पे आ गया आपके पास -2/9 + 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 × -2/9 -1। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 9 -2, 9 3s are 27 + 27 स्क्वायर रूट -2 + 27 + 25 over 9 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट है 5 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो ये आ गया 5/3। अब ये देखिए 3 1s are 3, 3 3s are 9, -2/3 आंसर आ गया -1। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 3 -2, 3 1s are 3 -3, तो ये आपके पास आंसर आ गया -5/3। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे +5/3 है, राइट साइड पे -5/3 है, तो ये इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकते। सो दिस इज़ नॉट इक्वल। जब ये इक्वल नहीं, इसका मतलब है x इज इक्वल टू -2/9 इज़ नॉट ओवर रूट, ठीक है। और जो आपके मतलब कि सॉल्व करके वेरिएबल के लिए आंसर तो आ रहा हो बट वो आपका एक्चुअल रूट ना हो, उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल नहीं आया, सो यहाँ पे हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -2/9 इज एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस रूट है यानी कि ये एक्चुअल आंसर नहीं है। तो अब हम लोगों ने जो सोल्यूशन सेट लिखना है उसमें आपने जस्ट लिखना है x इज इक्वल टू 1। दिस इज आवर सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट में एक्सट्रेनियस रूट नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 4x इज इक्वल टू 13x + 14 स्क्वायर रूट -3। अब जो ये -3 है इसको मैं लेती हूँ लेफ्ट साइड पे, ये हो जाएगा 4x + 3 इज इक्वल टू 13x + 14 स्क्वायर रूट। इसको मैं कह लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट्स दोनों साइड पे ले लेना है स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया 4x + 3 स्क्वायर, 13x + 14 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर। अब ये तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया, लेफ्ट साइड पे a + b का स्क्वायर बन रहा है। सो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं a² + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास a है और ये 3 आपके पास है b। 4x 3 एंड देन 3 इज इक्वल टू 13x + 14। 4x² इज इक्वल टू 16x², 4 2s are 8, 8 3s are 24 + 24x, 3² 9। अब इन दोनों टर्म्स को मैं ले आती हूँ लेफ्ट साइड पे, -13x - 14 इज इक्वल टू 0।
अब पहले हम लोग एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, सो ये आ गया 16x²। अब यहाँ पे +24 -13, तो ये आपके पास आ गया +11x। नेक्स्ट है +9 -14, दिस इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 0। अभी आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्केयर या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करूँगी यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो पहले यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं स्टूडेंट्स। देखें, फर्स्ट और लास्ट टर्म को यहाँ पे मैं प्रॉपर इक्वेशन लिखती हूँ, 16x² + 11x - 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टेप क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपने प्रोडक्ट ले लेना, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा 16x² × -5, दिस इज इक्वल टू -80x²। अब 80 को आपने यहाँ पे फैक्टराइज कर लेना। 2 4s are 8 0, 2 2s are 4 0, 2 1s are 2 0, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इनको यूज़ करके आपने एक पेयर बनाना है, ठीक है। यानी कि 2 फैक्टर ऐसे बनाने हैं जिनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास आंसर आना चाहिए -80। और जब आप उनको ऐड करेंगे ना, तो आपके पास ये मिडल टर्म आनी चाहिए, ओके, +11। अब देखिए, अगर आप नोट करें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 8 2s are 16। आपके प्रोडक्ट लेने के बाद नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है जो आपने 2 फैक्टर बनाने हैं उसमें एक फैक्टर का साइन पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव, ओके। अब यहाँ पे मैं ले लिया 16 में से अगर मैं 5 को माइनस कर दूँ तो आपके पास आंसर आता है 11। तो 16 और 5 का प्रोडक्ट हम लेते हैं तो 80 तो आ गया। अब हमने देखना है कि हमें चाहिए +11, तो जो बड़ी वैल्यू उसके साथ प्लस का साइन और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास बन गए 16x² + 16x - 5x - 5 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन है 16x, लास्ट 2 टर्म में कॉमन है -5। तो यहाँ पे देखिए x + 1 कॉमन आ जाएगा, x + 1 × 16x - 5 इज इक्वल टू 0। अब वन टाइम x + 1 को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x + 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x आ गया -1 एंड सेकेंडली आपके पास 16x - 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x आ गया 5/16। अब आपने करनी है चेकिंग, एक दफ़ा x इज इक्वल टू -1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और एक दफ़ा x इज इक्वल टू 5/16 को, और चेक करेंगे हमारे एक्चुअल रूट्स कौन से हैं। तो पहले मैं x इज इक्वल टू -1 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देती हूँ। यह आ गया आपके पास 4 × -1 + 3 इज इक्वल टू 13 × -1 + 14 स्क्वायर रूट। -4 + 3 इज इक्वल टू -13 + 14 स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया -4 + 3 दिस इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -13 + 14 दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट। तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू 1। क्या -1 +1 के इक्वल आ सकता है स्टूडेंट्स? नहीं आ सकता, सो दिस इज़ नॉट इक्वल। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू -1 इज एक्सट्रेनियस रूट। ये एक्सट्रेनियस रूट है स्टूडेंट, ये हमारे एक्चुअल सोल्यूशन का हमारा एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है। अब मैं पुट करती हूँ x इज इक्वल टू 5/16 पुटिंग इन 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट आ गया 4 × 5/16 + 3 इज इक्वल टू 13 × 5/16 + 14 स्क्वायर रूट। ये 4 4s are 16, 5/4 + 3, और यहाँ पे आपके पास आ गया 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 और 16 + 14 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ गया 5, 4 3s are 12 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा और स्क्वायर रूट यहाँ पे 65 है। अब 16 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया 224 स्क्वायर रूट। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए 5 + 12 इज इक्वल टू 17/4। अब राइट हैंड साइड पे आपने 224 में ऐड कर देना है 65, तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 289
ओवर 16 स्क्वायर रूट, ठीक है। सो 289 का अगर आप स्क्वायर रूट ले तो 17 आता है और 16 का स्क्वायर रूट क्या है 4 आता है। सो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो x इज इक्वल टू 5/16 इज रूट ऑफ 1, ठीक है। रूट जस्ट रूट लिखते हैं, इज रूट ऑफ 1 इक्वेशन लिखते हैं। सो यहाँ पे जो सोल्यूशन सेट आएगा, क्योंकि ये एक्सट्रेनियस रूट है, ये एक्चुअल रूट नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, तो जो आपके पास सोल्यूशन सेट है उसमें जस्ट आपके पास x इज इक्वल टू 5/16 आएगा। दिस इज आवर सोल्यूशन सेट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 3x + 100 स्क्वायर रूट माइनस x इज इक्वल टू 4। अब x को मैं ले आती हूँ राइट साइड पे प्लस हो जाएगा। सो 3x + 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x + 4। आप 4 + x लिख लेंगे, x + 4, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर। सो 3x + 100 स्क्वायर रूट ओवरऑल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 4 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। सो 3x + 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 4 + 4 स्क्वायर। सो 3x + 100 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ार 8x प्लस 4 4 ज़ार 16। अब लेफ़्ट साइड पे जो वैल्यूज़ हैं उनको मैं राइट पे लेके आ रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो राइट वाली वैल्यूज़ को भी लेफ़्ट पे लेके आ सकते हैं। एक्चुअल में लेके इसलिए नहीं जा रही, मेरे पास जो x स्क्वायर वाली टर्म है इसका साइन पॉजिटिव है, तो इसका नेगेटिव ना हो। अगर नेगेटिव होगा तो फिर हमें उसको पॉजिटिव पहले करना पड़ेगा, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 3x माइनस 100। अब पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिखें, x स्क्वायर, अब प्लस 8x माइनस 3x, दिस इज इक्वल टू प्लस 5x। 100 माइनस का है और 80 यहाँ पे 16 प्लस का, तो ये आ गया आपके पास -84 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको फैक्टराइज करना, तो यहाँ पे देखिए आपके पास इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लें, आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे x स्क्वायर इंटू -84 इज इक्वल टू -84 x स्क्वायर। अब 84 को मैं यहाँ पे करती हूँ स्टूडेंट्स फैक्टराइज। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 7 ज़ार 21 एंड 7 1 ज़ार 7। अब ये 4 फैक्टर आए हैं, आपने इनको यूज़ करके एक पेयर बनाना है जिसके 2 इस तरह के फैक्टर हों। जब आप उनका प्रोडक्ट लें तो आपके पास आंसर आए -84, ठीक है। और जब आप उनको ऐड करें तो आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है इसकी मिडल टर्म है +5। अब देखें मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब है जो आपके पास 2 फैक्टर होंगे उनमें से एक का पॉजिटिव साइन होगा और एक का नेगेटिव होगा, ठीक हो गया। अब देखें आप जब उनको ऐड करेंगे तो आंसर प्लस आएगा, इसका मतलब है जो बड़ी वैल्यू होगी उसका साइन हम लोग प्लस लेंगे और छोटी का साइन हम लोग लेंगे माइनस। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 में से अगर मैं 7 को माइनस करूँ आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं लेती हूँ 12 एंड 7। अब देखिए हमें बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव चाहिए, तो इसका मतलब है 7 के साथ हम नेगेटिव साइन ले लेंगे और उसके बाद 12 के साथ हम प्लस का साइन ले लेंगे, तो ये आपके फैक्टर्स बन गए। सो x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। पहली 2 टर्म में कॉमन है x और आखिरी 2 में कॉमन है -7, तो ये आ गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 12 कॉमन आ गया, रिमेनिंग टर्म्स x माइनस 7। वन टाइम हम लोग x प्लस 12 को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से x आ गया -12 और वन टाइम हम लोग x इज इक्वल टू x माइनस 7 को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो x आ गया आपके पास 7। तो ये 2 रूट आ गया। अब हमने चेक करना है इसमें से हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट कौन सा और हमारे एक्चुअल रूट कौन सा। अब पहले x इज इक्वल टू -12 को मैं पुट कर देती हूँ 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे आ गया 3 इंटू -12 प्लस 100 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू -12 प्लस 4। अब ये देखिए 3 इंटू -12 -36 प्लस 100 -12 प्लस 8 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू -8।
-36 + 164 स्क्वायर रूट। अब 64 का स्क्वायर रूट लें, वो आ जाता है 8 के इक्वल। तो क्या स्टूडेंट पॉजिटिव 8 नेगेटिव 8 के इक्वल आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब है जो x है इज इक्वल टू -12। दिस इज एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे x इज इक्वल टू 7 के लिए। x इज इक्वल टू 7 को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पे आ गया आपके पास 3 × 7 + 100 स्क्वायर रूट 7 + 4। 7 3 ज़ा 21 + 100 7 + 4 11 21 + 100 ये आ गया आपके पास 121 स्क्वायर रूट। तो 21 का स्क्वायर रूट 11 और ये 11, तो 11 11 के इक्वल आ गया। सो दिस मीन्स x इज इक्वल टू 7 इज रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सो हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट में जस्ट हमारे पास x इज इक्वल टू 7 ही आएगा, क्योंकि ये हमारा एक्सट्रेनियस रूट है, ये हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में करती हूँ स्टार्ट। x + 5 स्क्वायर रूट प्लस x + 21 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x + 60 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे तीनों आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो रेडिकल साइन के अंदर है, तो हम लोगों ने क्या करना है, दोनों साइड पे अगेन स्क्वायर ले लेना है। टेकिंग स्क्वायर, अब ये देखिए ये आपके पास बन गया x + 5 स्क्वायर रूट प्लस x + 21 स्क्वायर रूट और इसका आ गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 60 स्क्वायर रूट। ओवरऑल क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो गया। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें ये आपके पास a है प्लस और ये आपके पास है b, तो a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। इसके लिए आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू x + 60। यहाँ पे x + 5 स्क्वायर रूट आ गया, अगेन x + 5 स्क्वायर रूट, x + 21 स्क्वायर रूट, x + 21 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे x + 5 + 2। इन दोनों स्क्वायर रूट को मैं सिंगल, दो टर्म्स है ना दोनों प्रोडक्ट में, तो इनको मैं सिंगल स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देती हूँ। x + 5 × x + 21 प्लस x + 21 इज इक्वल टू x + 60। अब देखें x + x ये हो गया 2x प्लस 5 + 21 दिस इज इक्वल टू +26 + 2। अब यहाँ पे रेडिकल साइन के अंदर दो टर्म्स है, प्रोडक्ट लेंगे इनका, x लेंगे पहले, फिर इसको x + 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमने लिखना है +5 × x + 21, अगेन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू x + 60। इन दोनों टर्म्स को मैं लेके आती हूँ लेफ्ट साइड पे, ये आ गया 2x² + 21x प्लस 5x प्लस 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 105 और ये ओवरऑल स्क्वायर रूट में इज इक्वल टू x + 60। ये 2 है, इधर आके -2x हो गया और वो +26 इधर आके -26 आ जाएगा। 2x² + 21 + 5 इज इक्वल टू 26, x + 105 स्क्वायर रूट प्लस 60 -26 इज इक्वल टू +34 एंड प्लस x -2x इज इक्वल टू -x। अब यहाँ पे देखिए अभी हमारे पास ये स्क्वायर रूट का साइन है, इसको अगेन हम लोगों ने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। हम दोबारा स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 2x² + 26x + 105 स्क्वायर रूट और इसका ओवरऑल आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू 34 - x का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 2 का भी तो स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया, ये हो गया x² + 26x + 105 इज इक्वल टू, अब ये a - b का स्क्वायर है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे a² - 2ab + b²। 34 यहाँ पे x और यहाँ पे भी x आएगा। 4 को अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे आ गया 4x², 4 × 26 दिस इज इक्वल टू 104x
अब 4 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 420। अब लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे 34 का स्क्वायर लेंगे, 1156 आ गया। 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 68x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स को लेके आती हूँ मैं लेफ्ट साइड पे, इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, सो ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 104x प्लस 420 माइनस 1156 प्लस 68x, और ये प्लस है ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए पहले एक्स स्क्वायर वालों को सॉल्व कर ले, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। उसके बाद x वालों को प्लस 104x प्लस 68, सो दिस इज इक्वल टू 172x। अब देखिए ये प्लस 420 है, ये माइनस 1156 है, तो इनको सॉल्व कर ले, ये आ गया माइनस 76x 736 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर आप फैक्टराइजेशन का मेथड लगा लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना ज़्यादा इजी, क्योंकि आपके पास फैक्टर्स जो है वो बहुत काफ़ी बड़े हैं, ABC की वैल्यूज़, तो फैक्टर्स बनाना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगी। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपके पास होता है A, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आपके पास होता है B, और जो कांस्टेंट वैल्यू वो होती है हमारे पास C, ठीक है, माइनस 736। अब हम लोग इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, ठीक है। वैल्यूज पुट करें नेगेटिव एज इट इज़ 172 प्लस माइनस बी स्क्वायर 172 का स्क्वायर माइनस 4a है 3 और c है माइनस 736 ओवरऑल स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू a क्या है 3 है। x इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 172 का स्टूडेंट्स हम लोग लेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर लेने से आंसर आ गया 29,584, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 8832 ओवर 3 2s are 6। अब इन दोनों टर्म्स को स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऐड करना है, आंसर आ जाएगा 38,416 ओवर 6। अब आप इसका कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 196 ओवर 6। अब एक दफ़ा प्लस के साथ 196 को लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ, ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस 172 प्लस 196 ओवर 6। इन दोनों को सॉल्व कर ले तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 24 ओवर 6। 6 4s are 24, सो यहाँ पे एक x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4। अब सेकेंडली हम लोगों ने क्या करना है, ये पॉजिटिव के साथ सॉल्व किया था, अब हम नेगेटिव साइन के साथ करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 172 माइनस 196 ओवर 6, तो न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, आंसर आ जाएगा माइनस 368 ओवर 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 4s are 8, तो x आ गया आपके पास माइनस 184/3। अब x के दो आंसर आ गए हैं, ठीक है। अब आपने चेक करना है इनमें से आपके एक्चुअल आंसर्स कौन से हैं, तो इसको मैं कहती हूँ इक्वेशन नंबर 1। मैं इक्वेशन नंबर 1 में 1 बाय 1 पुट करती हूँ, चेकिंग करते हैं। अब एक दफ़ा मैं लेती हूँ x इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन 1 4 प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 4 प्लस 21 स्क्वायर रूट 4 प्लस 60 स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8, तो ये आ गया 8 इज इक्वल टू 8। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, सो x इज इक्वल टू 4 इज रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग सेकंड x की वैल्यू के लिए फाइंड करते हैं कि चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है या नहीं।
अब सिंपली इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन 1 -184 over 3 plus 5 square root plus -184 over 3 plus 21 square root -184 over 3 plus 60 square root. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने लेना है एलसीएम, तो ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम यहाँ पे आ गया 3 -184 प्लस 5 3s are 15, एलसीएम आ गया 3 -184, 3 को 21 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 1s are 3 3 2s are 6 प्लस 63. यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 3 आएगा -184 प्लस 63s are 180 स्क्वायर रूट. So -184 plus 15, this is equal to -169 over 3 square root plus -184 plus 63, this is equal to -121 over 3 square root is equal to -4 over 3 square root. अब जो ये नेगेटिव स्क्वायर रूट के साथ है, इसका मतलब है आपके पास आयोटा फॉर्म बन जाएगी. तो 169 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है हमारे पास 13 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 121 का स्क्वायर रूट होता है 11 और नेगेटिव साइन के लिए आयोटा आ जाएगा ओवर 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, माइनस की वजह से हमारे पास आयोटा आ जाएगा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3. इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं स्टूडेंट. तो एलसीएम आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो 13 प्लस 11 दिस इज इक्वल टू 24 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो क्या 24 ओवर स्क्वायर रूट 3 और इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, दिस इज नॉट इक्वल. ठीक है, सो यहाँ पे जो आपके पास है x इज इक्वल टू -184/3, दिस इज एक्सट्रेनियस रूट. ये एक्सट्रेनियस रूट है, एक्स्ट्रा रूट है. सो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो जस्ट क्या होगा, x इज इक्वल टू 4. दिस इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, एक्चुअल सोल्यूशन. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको एज इट इज़ लिखेंगे x प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 6 स्क्वायर रूट. इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 है. ठीक है, अब दोनों साइड पे हम लोग ले लेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. x प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ गया स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 6 स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया. तो ये आपके पास है a प्लस ये आपके पास है b, तो ये a प्लस b का स्क्वायर हो गया. सो a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया x प्लस 6, ये भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. सो ये आ गया x प्लस 1 प्लस 2. इन दोनों टर्म्स को सिंगल स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं. तो ये आ गया x प्लस 1 x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 6. x प्लस x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2. अब पहले इस x को लिखेंगे और इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2. अब इस प्लस 1 को लिखेंगे और x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. इन दोनों टर्म्स को मैं लेके आती हूँ राइट साइड पे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे. सो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x प्लस 6 माइनस 2x प्लस 1. 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू -1 -2 स्क्वायर रूट. यहाँ पे 6 प्लस 1 7 x माइनस 2 दिस इज इक्वल टू -x. आप x वाली टर्म यहाँ पे पहले लिख सकते हैं, बट क्योंकि x वाली टर्म का साइन नेगेटिव आ रहा है तो इसलिए मैं सेकंड नंबर पे लिख रही हूँ. ठीक है, क्योंकि 7 पॉजिटिव है तो उसको मैं पहले लिख रही हूँ. अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी भी आपके पास स्क्वायर रूट साइन है तो दोनों साइड पे हम लोग अगेन स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर on both sides
2x स्केयर माइनस एक्स माइनस 2 स्केयर रूट ओवरऑल स्केयर इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्केयर। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्केयर 4 और ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म्स एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्केयर माइनस 2a b प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये आ गया 4x स्केयर माइनस 4x माइनस 4 2 ज़ार 8 इज इक्वल टू 7 स्केयर 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्केयर। इन तीनों टर्म्स को लेके आती हूँ मैं लेफ्ट साइड पे, ये हो जाएंगी 4x स्केयर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल माइनस 49 प्लस 14x माइनस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। अब पहले एक्स स्केयर वाली टर्म लिखते हैं, फिर एक्स और फिर कांस्टेंट। सो यहाँ पे 4x स्केयर माइनस एक्स स्केयर दिस इज इक्वल टू 3x स्केयर। उसके बाद है माइनस 4x प्लस 14x दिस इज इक्वल टू प्लस 10x माइनस 8 माइनस 49 दिस इज इक्वल टू माइनस 57 इज इक्वल टू 0। अब इसके ऊपर अगेन मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाऊंगी। सो a आपके पास है 3, b 10 है और c आपके पास है माइनस 57। ठीक है, बेसिकली a एक्स स्केयर का कॉफिशेंट, b जो है x का कॉफिशेंट और c आपके पास है कांस्टेंट। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लिखती हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2a माइनस 10 प्लस माइनस 10 स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट ओवर 2 इंटू 3 माइनस 10 प्लस माइनस 10 स्केयर आ गया 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स का स्टूडेंट हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आ गया 684 स्केयर रूट ओवर 2 3 ज़ार 6 x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस 784 स्केयर रूट ओवर 6। 784 का स्केयर रूट ले लेते हैं तो आंसर आ गया आपके पास 28 ओवर 6। अब एक दफ़ा हम लोग 28 को ऐड कर लेते हैं, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट माइनस 10 प्लस 28 ओवर 6 एंड माइनस 10 माइनस 28 ओवर 6। ये आ गया आपके पास 18 ओवर 6। सो 6 3 ज़ार 18 x आ गया 3 और यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस 38 ओवर 6। 2 1 ज़ार 2 2 9 ज़ार 18 2 3 ज़ार 6 तो x आ गया माइनस 19/3। ये आपके पास x की दो वैल्यूज़ हैं। अब हम लोग इनकी चेकिंग कर लेते हैं, इनमें से हमारे एक्चुअल रूट्स कौन से हैं। अब पहले मैं x लेती हूँ 3 के इक्वल, इसको मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन 1 ये आ गया 3 प्लस 1 स्केयर रूट 3 माइनस 2 स्केयर रूट 3 प्लस 6 स्केयर रूट 4 स्केयर रूट प्लस 1 स्केयर रूट 9 स्केयर रूट। तो 2 का स्केयर रूट होता है 4 का स्केयर रूट होता है 2, 1 का स्केयर रूट 1 3। सो 3 इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 और गिवन इक्वेशन। अब हम सेकंड x की वैल्यू के लिए भी फाइंड कर लेते हैं, चेकिंग करते हैं। अगेन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 सो यहाँ पे आ गया माइनस 19/3 प्लस 1 स्केयर रूट माइनस 19/3 माइनस 2 स्केयर रूट माइनस 19/3 प्लस 6 स्केयर रूट। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 आ गया माइनस 19 प्लस 3 स्केयर रूट प्लस 3 माइनस 19 3 2 ज़ार 6 माइनस 6 स्केयर रूट माइनस 19 6 3 ज़ार 18 स्केयर रूट। ये आ गया आपके पास माइनस 16 ओवर 3 स्केयर रूट प्लस माइनस 25 ओवर 3 स्केयर रूट माइनस 1/3 स्केयर रूट। अब 16 का स्केयर रूट होता है 4 और नेगेटिव 1 का स्केयर रूट की जगह आयोटा आ जाएगा ओवर स्केयर रूट ऑफ 3 प्लस 5 आयोटा ओवर 3 स्केयर रूट
इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 और माइनस की जगह आयोटा ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को सॉल्व कर ले, लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे, 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये आ गया 9 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 3। सो दिस इज नॉट इक्वल। दिस मीन्स x इज इक्वल टू -19/3 इज एक्सट्रेनियस रूट। तो जो हमारा एक्चुअल सोल्यूशन है, सोल्यूशन सेट, उसमें क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 11 माइनस एक्स स्क्वायर रूट -6 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, सॉरी स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। 11 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर। ये a माइनस बी का स्क्वायर बन गया। सो a आपके पास है 11 माइनस एक्स का स्क्वायर -2, a है 11 माइनस एक्स और b है 6 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो 27 माइनस एक्स आंसर आ गया। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, सो 11 माइनस एक्स -2। इन दोनों टर्म्स को सिंगल स्क्वायर रूट की फॉर्म में मैं लिख देती हूँ, 11 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स। 11 प्लस 6 17 माइनस एक्स -2। अब इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लेने के लिए पहले 11 लिखते हैं, इसको 6 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस एक्स लिखेंगे और इसको भी 6 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। इन दोनों टर्म्स को मैं राइट साइड पे लेके आती हूँ, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 11 इंटू 6 66 माइनस 11x माइनस 6x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स माइनस 17 प्लस 2x -2 66 माइनस 11 माइनस 6 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू +2 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू x। 27 माइनस 17 प्लस 10। अभी भी आपके पास स्क्वायर रूट का साइन है, तो हम लोग अगेन दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। -2 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 10 स्क्वायर। माइनस की पावर जब इवन होती है तो वो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सो 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a प्लस बी का स्क्वायर है, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस 4 को अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आ गया 4 इंटू 66 इज इक्वल टू 264। 4 इंटू माइनस 17 इज इक्वल टू -68x प्लस 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 20x प्लस 100। अब इन तीनों टर्म्स को मैं ले आती हूँ लेफ्ट साइड पर। सो यहाँ पे लिखते हैं पहले x स्क्वेयर वाली टर्म 4x स्क्वेयर, फिर x वाली टर्म -68x और फिर कांस्टेंट। अब इन तीनों टर्म्स को लेफ्ट पे लेंगे, तीनों के साइन चेंज हो गए, -x स्क्वेयर -20x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो 4x स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर -68 -20 दिस इज इक्वल टू -88 प्लस 264 माइनस 100 दिस इज इक्वल टू प्लस 164 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगेन स्टूडेंट्स हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो आपके पास a है, जो x का कोफिशिएंट है वो आपके पास b होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू वो हमारे पास होती है 164 यानी कि c। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac
स्केयर रूट ओवर 2a, नेगेटिव साइन एज इट इज, b की वैल्यू लिखेंगे -88, -88 स्केयर, -4a है, 3b है, c है 164, स्केयर रूट ओवर 2a है 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -88 का स्केयर लेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आ गया 7744, माइनस का साइन, इन तीनों का प्रोडक्ट लें, आंसर आ गया 1968, 3 2s are 6। अब इन दोनों को स्टूडेंट्स ऐड करेंगे, आंसर आ गया 5776, 5776 को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 76 ओवर 6। अब एक दफ़ा 76 को ऐड कर देंगे, एक दफ़ा माइनस कर देंगे, 88 प्लस 76 ओवर 6 एंड 88 माइनस 76 ओवर 6। 88 में जब 76 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 164 ओवर 6। 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 2s are 4। तो ये आ गया x इज इक्वल टू 82/3। एक x की वैल्यू ये है। अब सेकेंडली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आ जाएगा हमारे पास 12 ओवर 6। 6 2s are 12, तो आंसर आ गया 2। अब x की इन दोनों वैल्यूज़ के लिए हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले मैं x इज इक्वल टू 2 को पुट करती हूँ इक्वेशन 1 में। पुटिंग इन 1, 11 माइनस 2 स्क्वायर रूट, 6 माइनस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस 2 स्क्वायर रूट। 11 माइनस 2 9, 6 माइनस 2 4, 27 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 25। 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 5। क्या 1 और 5 इक्वल होते हैं? नहीं होते। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 2 इज एक्सट्रेनियस रूट। अब नेक्स्ट सेकंड वाले रूट के लिए हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं वो एक्सट्रेनियस है या एक्चुअल है। अब x इज इक्वल टू 82/3 को भी हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पे 11 माइनस 82/3 स्क्वायर रूट, 6 माइनस 82/3 स्क्वायर रूट, 27 माइनस 82/3 स्क्वायर रूट। एलसीएम ले, यहाँ पे एलसीएम आ गया 3 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 33 माइनस 82 स्क्वायर रूट, 6 3s are 18 माइनस 82 स्क्वायर रूट, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 81 माइनस 82 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 33 माइनस 82 दिस इज इक्वल टू माइनस 49 ओवर 3 स्क्वायर रूट, नेगेटिव साइन माइनस 64 ओवर 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 1/3 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और माइनस के स्क्वायर रूट की जगह आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ 8 आयोटा ओवर 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 आयोटा ओवर 3 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, 7 आयोटा माइनस 8 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। 7 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस, तो माइनस आयोटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू आयोटा बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यूज इक्वल तो नहीं हो सकती, सो दिस इज नॉट ट्रू। हैंस x इज इक्वल टू 82/3 इज एक्सट्रेनियस रूट। ये एक्स्ट्रा रूट है। अब क्योंकि 2 x की वैल्यूज़ आई थी, उनमें से कोई भी एक्चुअल रूट नहीं है, तो जो सॉल्यूशन सेट है स्टूडेंट्स वो क्या होगा? खाली सेट। ओके, एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 4a प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस a माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। अब इसको मैं कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, सॉरी स्क्वायर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसको एलिमिनेट करना है तो स्क्वायर लेंगे। टेकिंग स्क्वायर, फोर ए प्लस एक्स स्क्वायर रूट माइनस a माइनस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर। ठीक है,
अब ये आपके पास है ए माइनस और ये है बी, तो ए माइनस बी का स्केयर, सो ये आ गया ए स्केयर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, ये आ गया ए। अब ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स माइनस 2, इन दोनों टर्म्स को मैं सिंगल स्केयर रूट की फॉर्म में लिख देती हूँ, इज इक्वल टू ए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 4a प्लस a इज इक्वल टू 5a माइनस 2। अब पहले 4a लेंगे, इसको x माइनस a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस x लेंगे और इसको a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख देंगे। अभी इधर प्लस 5 है, राइट साइड जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a माइनस 5a माइनस 2 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax, दिस इज इक्वल टू माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 4a। अभी भी स्क्वायर रूट का साइन है, अब हम अगेन दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। माइनस 2 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a स्क्वायर, माइनस की पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस की पावर इवन प्लस 4 स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर, ठीक है, अंदर 4 को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दे, 16a स्क्वायर माइनस 12ax माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वल के राइट पे इसको लेफ्ट पे ले माइनस 16a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो रिमेनिंग टर्म्स रह गई हमारे पास माइनस 12ax माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में आपके पास स्टूडेंट्स कॉमन है माइनस 4x, सो ये आ गया 4 3 12a प्लस x इज इक्वल टू 0। 1 टाइम माइनस 4x इज इक्वल टू 0 एंड 1 टाइम 3a प्लस x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x आ गया 0 के इक्वल और यहाँ से आपके पास x आ गया माइनस 3a के इक्वल। अब x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, आपने इन वैल्यूज़ को, अब x की इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग चेक करेंगे कि इनमें से हमारे एक्चुअल आंसर्स कौन से हैं। अब पहले मैं x इज इक्वल टू 0 इसको पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, यह आ गया 4a प्लस 0 स्क्वायर रूट माइनस a माइनस 0 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, ठीक है। सो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं x इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करती हूँ कि हमारे पास एक्चुअल आंसर है या नहीं। तो इक्वेशन 1 में मैंने x की जगह 0 पुट किया, ये आ गया 4a स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, a के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। अब देखिए 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, इक्वल है। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 0 इज ओवर रूट, ओके। अब इसके बाद हम लोग x इज इक्वल टू माइनस 3a के लिए भी चेक करते हैं। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस 3a इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ गया आपके पास 4a माइनस 3a माइनस a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a। तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये 1a स्क्वायर रूट माइनस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट a एज इट इज़, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और a के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़, ये 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो क्या नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव के इक्वल आ सकती है? नहीं होती। सो दिस इज x इज इक्वल टू माइनस 3a इज एक्सट्रेनियस रूट। अगर ये एक्सट्रेनियस रूट है इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या, जस्ट 0 है। सो आवर सोल्यूशन सेट इज 0।
अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करती हूँ मैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस होना, ठीक है, माइनस 1 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अगर आप नोट करें स्टूडेंट्स तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दोनों स्क्वायर रूट के अंदर सेम टर्म है, तो हम इनको सपोज कर लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब सिंपली इसकी जगह y पुट कर देंगे, सो y प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस y माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर रूट को हम लोगों ने एलिमिनेट करना, तो इसके लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर y प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस y माइनस 1 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब ये आपके पास है a माइनस और ये आपके पास है b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो a माइनस b होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, देखें a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। यहाँ पे a आपके पास है y प्लस 1 स्क्वायर रूट, यहाँ पे y प्लस 1 स्क्वायर रूट, और b आपके पास है y माइनस 1 स्क्वायर रूट, y माइनस 1 स्क्वायर रूट, y माइनस 1 स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सो y प्लस 1 माइनस 2, इन दोनों टर्म्स को मैं सिंगल स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दूँगी, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। आगे देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, y प्लस वाई 2y माइनस 2। अब ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। 2y को मैं लेके आती हूँ लेफ्ट साइड, लेफ्ट पे है, इसको राइट पे लेके आएंगे, माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम अगेन स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर। देखिए नेगेटिव की पावर जब इवन हो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस की पावर इवन हो प्लस हो जाएगा, और 2 की पावर 2 4 हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आपके पास a और ये आपके पास है b, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर। a है 1 और b है 2y, यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यूज़, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 2 ज़ार 4y प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो राइट साइड पे दो टर्म्स है, इन इन तीनों टर्म्स को मैं लेफ्ट पे लेके आऊँगी, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 प्लस 4y माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्लस 4y स्क्वायर ये माइनस 4y स्क्वायर कैंसिल, सो y 4y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस y इज इक्वल टू 5/4। लेकिन स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि आपको जो इक्वेशन गिवन है वो है x की फॉर्म में। अब जो आपने सपोज किया ना वैल्यू y की, वो यहाँ पे पुट कर दें। y हम लोगों ने क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/4। अब डिनोमिनेटर में 4 है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम हर टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x स्क्वायर प्लस 4x, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 5। 5 को लेके आते हैं लेफ्ट साइड पे, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है वो आपके पास a होता है, a इज इक्वल टू 4, और जो x का कॉफिशिएंट है वो आपके पास b के इक्वल होता है, और कांस्टेंट वैल्यू होती है हमारे पास c के इक्वल, ठीक है। सो c इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b है 4 के इक्वल, माइनस 4a है 4 के इक्वल, और c है -5 स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 4। अब यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 ज़ार 20, 20 4 ज़ार 80, प्लस 80 स्क्वायर रूट ओवर 2 4 ज़ार 8। तो ये आ गया x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 96 स्क्वायर रूट ओवर 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 96 से आप इनको फैक्टराइज करें तो आपके पास ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर रूट ओवर 8। अब देखिए 16 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 4 बाहर आ गया, और 6 स्क्वायर रूट एज इट इज़ ओवर 8। न्यूमरेटर में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 6 ओवर 8। 4 2 ज़ार 8, सो हेयर x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास x की दो वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखिए -1 प्लस स्क्वायर रूट 6/2, एंड वन टाइम लिखिए इसको नेगेटिव साइन के साथ माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2। अब ये आपके पास x के दो आंसर्स आ गए। अब आपने इनको चेक करना है कि इनमें से कौन सा आपका एक्चुअल रूट है और कौन सा आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं। पहले मैंने प्लस वाली टर्म ली है, ठीक है। अब गिवन इक्वेशन में इसको हम लोग पुट कर देंगे। सो वहाँ पे था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर क्या है -1 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 ओवरऑल स्क्वायर, प्लस एक्स आपके पास अगेन है -1 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 प्लस 1 ओवरऑल आपके पास है स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट है नेगेटिव साइन। अब एक्स का स्क्वायर -1 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2 एंड देन -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब हमने प्रूव ये करना है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आना चाहिए 1। अगर 1 आ जाए इसका मतलब है आपका ये एक्चुअल रूट है, अगर इक्वल टू 1 नहीं आता फिर इसका मतलब है ये हमारे पास क्या एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर को सेपरेट कर दूँगी। -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2 प्लस 1 स्क्वायर रूट, नेगेटिव साइन -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2, ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर अलहदा नीचे वाली का अलहदा कर लेंगे, प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 -1 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1। अब ये a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है। सो यहाँ पे देखें a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास a है -1 के इक्वल और b है स्क्वायर रूट 6 के इक्वल। सो -1 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 2 स्क्वायर 4 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 प्लस 1 ओवरऑल स्क्वायर रूट आ गया, नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे अगेन यही फार्मूला लगाएंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर और 2 स्क्वायर 4 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 -1 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1। अब देखिए माइनस की पावर इवन है, प्लस हो जाएगा, -2 स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया आपके पास 7 ओवर 4, यहाँ पे 6 आना है, ठीक है, प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 प्लस 1 स्क्वायर रूट, नेगेटिव साइन 1 -2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 6 ओवर 4 प्लस -1 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 -1 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1। अब इन तीनों टर्म्स का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट आपके पास 4, 1 प्लस 6 7 -2 स्क्वायर रूट 6, इस पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 2 -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 और इसको 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 स्क्वायर रूट, नेगेटिव साइन अगेन, इन तीनों टर्म्स का भी एलसीएम ले 4 आ जाएगा, 1 प्लस 6 7 -2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 -4 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया 7 -2 स्क्वायर रूट 6 -2 माइनस प्लस माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 4 ओवर 4 स्क्वायर रूट।
अब यहाँ पे आ गया 7 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 4 ओवर 4 ओवरऑल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस है, ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 7 माइनस 2 प्लस 4, इनको ऐड करेंगे तो 9 आ गया ओवर 4 स्क्वायर रूट, नेगेटिव साइन 7 माइनस 6 ये आ जाएगा 1 ओवर 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। ये आ गया 3/4 माइनस 3/2 1/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो ये 2/2 इज इक्वल टू 1। सो 2 से 2 कैंसिल आ गया, हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1। सो इसका मतलब है जो आपके पास वैल्यू थी x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 6 ओवर 4 ओवर 2 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम लोग नेगेटिव के लिए भी सेम यही प्रोसेस करेंगे। अभी हमने ये पॉजिटिव साइन के लिए किया है, ठीक है। अब हम नेगेटिव वैल्यू के लिए चेक करते हैं कि वो हमारा एक्चुअल रूट है या नहीं। अब इसको भी हम गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवरऑल स्क्वायर रूट, नेगेटिव साइन -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 ओवरऑल स्क्वायर प्लस एक्स -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब हमने प्रूव करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1 है। अगर आ जाए इसका मतलब दिस इज ओवर एक्चुअल रूट, अगर इक्वल टू 1 नहीं आता तो इसका मतलब है दिस इज एक्सट्रेनियस रूट। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, न्यूमरेटर में सेपरेट कर दें स्क्वायर और डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दें स्क्वायर, प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 प्लस 1 स्क्वायर रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2, न्यूमरेटर में अलहदा कर दें स्क्वायर, नीचे अलहदा कर दें, प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 2। अच्छा यहाँ पे ना मैं प्लस का साइन ले रही हूँ, तो जो b होगा उसमें मैं क्या करूँगी, माइनस ऐड करूँगी। सो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 6, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे तो फिर स्क्वायर रूट 6 के साथ कोई साइन नहीं आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 प्लस 1 ओवरऑल स्क्वायर रूट, नेगेटिव साइन -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 इंटू माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर क्या आ गया 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 -1 ओवरऑल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये आ गया -1 की पावर इवन प्लस माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस की पावर इवन प्लस और 2 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल प्लस 6 ओवर 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 प्लस 1 स्क्वायर रूट, नेगेटिव साइन यहाँ पे +1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 6 ओवर 4 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 -1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अगेन एलसीएम लेते हैं, सेम प्रीवियस मेथड की तरह 4 एलसीएम आ जाएगा, 1 + 6 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। अब यहाँ पे 2 से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आ गया, 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट 6 -4 ओवर 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आ गया स्टूडेंट्स आपके पास 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 -2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 4/4 ओवरऑल स्क्वायर रूट, माइनस का साइन 7 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 -2 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 4/4 ओवरऑल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 7 + 4 11 में से 2 को माइनस कर दें, यहाँ पे आ गया 9, ठीक है।
ओवर 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया 7 माइनस 6 ओवर 4 इज इक्वल टू 1। सो ये आ गया 3/4 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। अगेन एलसीएम ले 2 आ गया, 3 माइनस 1, तो ये आ गया 2/2, सो 1 इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, सो x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 6/2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट 6/2। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन एज इट इज़ लिखूंगी, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है x स्क्वायर प्लस 3x दोनों स्क्वायर रूट में है, तो इसको हम सपोज कर लेंगे y के इक्वल। सपोज y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x। अब यहाँ पे y पुट कर दें, सो ये आ गया y प्लस 8 स्क्वायर रूट y प्लस 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। अब स्क्वायर रूट को हम लोगों ने एलिमिनेट करना है, तो हम लोग दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो ये y प्लस 8 स्क्वायर रूट प्लस y प्लस 2 स्क्वायर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2a इंटू b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो y प्लस 8, ये आ गया y प्लस 2 प्लस 2। अब इन दोनों टर्म्स को मैं सिंगल स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दूंगी, y प्लस 8 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 9। अब ये 2y प्लस 10 प्लस 2, पहले y को लेंगे और इसको y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस 8 लेंगे और y प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 9। तो इन दोनों टर्म्स को मैं राइट पे ले जाती हूँ और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8y प्लस 8 2 ज़ार 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 9 माइनस 2y माइनस 10। तो यहाँ से आ गया 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस 2y माइनस 1। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन है, आपने इसको एलिमिनेट करना है। अब हम अगेन स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया आपके पास। अच्छा यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ये आ गया 2y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव साइन 2y प्लस 1 और इनका ओवरऑल स्क्वायर आ गया। 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू, माइनस की पावर इवन है प्लस हो गया, और यहाँ पे 2y का स्क्वायर प्लस 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 16 4 ज़ार 64 इज इक्वल टू 2 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1। अब इन तीनों टर्म्स को मैं लेफ्ट पे लेके आती हूँ, 4y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 64 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4y स्क्वायर से 4y स्क्वायर कैंसिल, सो 40y माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 36y प्लस 64 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू प्लस 63 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से 36y इक्वल आ गया 63 ओवर 36 के। सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, सो y आ गया माइनस 63 ओवर 36 के।
अब यहाँ पे अगर आप नोट करें 9 7 आर 63 एंड 9 4 आर 36, तो y हमारे पास आ गया -7/4 के इक्वल, ठीक है। लेकिन एक्चुअली हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है, क्योंकि आपको जो इक्वेशन गिवन है वो x की फॉर्म में है, तो आपका आंसर x की फॉर्म में होना चाहिए। अब आपने जो सपोज किया था ना y की वैल्यू को, वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो y आपने सपोज किया था x² + 3x के इक्वल, यहाँ पे पुट कर देंगे x² + 3x इज इक्वल टू -7/4। अब डिनोमिनेटर में 4 है, इसको एलिमिनेट करने के लिए हर टर्म के साथ 4 से को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x², 4 3 = 12x, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, -7। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 4x² + 12x, -7 को राइट पे लें, +7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 7, ठीक है। सो x इज इक्वल टू -b प्लस -b² - 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a, -12 प्लस -12² -4a है 4 और c है 7 स्क्वायर रूट ओवर 2 × 4। यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू -12 प्लस -12 का स्क्वायर 144। अब इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 112 स्क्वायर रूट 4 2 = 8। अब 144 में से आपने 112 को माइनस कर देना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x आ गया -12 प्लस -32 स्क्वायर रूट ओवर 8, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए -12 प्लस -32 स्क्वायर रूट ओवर 8, तो 32 को स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -12 प्लस -16 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट ओवर 8। तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट वो हमारे पास होता है 4, और 2 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया ओवर 8। अब यहाँ पे आप अगर नोट करें तो न्यूमरेटर में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लें, -3 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर 8। 4 1 = 4, 4 2 = 8, x आपके पास आ गया -3 प्लस स्क्वायर रूट 2/2। अब एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफ़ा इसको हम लोग माइनस के साथ लिख देते हैं। जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों ने चेकिंग की है, सेम उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके चेकिंग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने चेकिंग करनी है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। पहले हम लोग +2 के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस आप इसको एक दफ़ा खुद देख लीजिएगा। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आएगा। दिस मीन्स x इज इक्वल टू -3 प्लस स्क्वायर रूट 2/2 हमारा रूट है गिवन इक्वेशन का, ठीक है। अब हम नेगेटिव के लिए देखते हैं। अब हमने नेगेटिव वैल्यू पुट की, ठीक है, -2 के लिए। तो फिर आपने सॉल्व करना है इस पूरी इक्वेशन, प्रॉपर सॉल्व करना है इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। दिस मीन्स x इज इक्वल टू -3 माइनस स्क्वायर रूट 2/2 इज़ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आएगा, -3 प्लस स्क्वायर रूट 2/2। आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं, आप कंबाइन में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो मैं करती हूँ सॉल्व। अब मैं क्वेश्चन नंबर 11 करती हूँ, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखेंगे हम x² प्लस 3x प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस x² प्लस 3x प्लस 4 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 5। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों में सेम है टर्म, तो इसको हम सपोज कर लेंगे। सपोज y इज़ इक्वल टू x² प्लस 3x। सिंपली इसकी जगह हम लोगों ने y पुट कर देना है। सो y प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस y प्लस 4 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 5। अब दोनों साइड पे स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। y प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस y प्लस 4 स्क्वायर रूट ओवरऑल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस b का फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 आ गई। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट से। तो ये y प्लस 9 और ये y प्लस 4 प्लस 2। अब इन दोनों टर्म्स को मैं सिंगल स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेती हूँ। y प्लस 9
इंटू वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 25। 2y प्लस 13 प्लस 2, यहाँ पे आ गया y प्लस 4 प्लस 9 y प्लस 4 इज इक्वल टू 25। अब इन दोनों टर्म्स को मैं ले जाऊँगी राइट साइड पे। सो ये आ गया 2y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 9 4 ज़ा 36 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 माइनस 2y माइनस 13। 2y स्क्वायर 4 प्लस 9 13y प्लस 36 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस 2y 25 माइनस 13 दिस इज इक्वल टू प्लस 12। ठीक है, अब क्योंकि 12 वाली पॉजिटिव वैल्यू मैं इसको पहले लिख लेती हूँ 12 माइनस 2y, और यहाँ पे स्टूडेंट्स 2y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 स्क्वायर रूट। अभी हमने इस स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करना है। अब हम अगेन स्क्वायर लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13 प्लस 36 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2y का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट कर दें। ये 4y स्क्वायर 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52y। अब 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 144। राइट साइड पे हम लोग देखते हैं 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2 2 ज़ार 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48y आ गया प्लस 4y स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए 4y स्क्वायर प्लस 54y प्लस 144 माइनस 144 प्लस 48y माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल, तो 52 में 48 ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ गया 100y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से y आपके पास आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट आवर एक्चुअल आंसर। हमारे पास जो इक्वेशन है हम लोगों ने y की वैल्यू सपोज की थी वो थी x स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में x कॉमन ले लें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो वन टाइम x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड सेकेंड टाइम x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू माइनस 3। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। सोल्यूशन सेट तो आ गया, ठीक है, बट हमने चेक करना है इनमें से हमारे एक्चुअल रूट्स कौन से और एक्सट्रेनियस रूट कौन से हैं। अब पहले मैं x इज इक्वल टू 0 को गिवन इक्वेशन में पुट कर देती हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। ये आ गया 0 प्लस 0 9 का स्क्वायर रूट रह जाएगा, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। अब स्क्वायर रूट 9 3 होता है, स्क्वायर रूट 4 2 होता है, इज इक्वल टू 5। सो 5 इज इक्वल टू 5, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो x इज इक्वल टू 0 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अब हम सेकेंड वाले के लिए सॉल्व करते हैं। सेकेंड हमारा रूट आया था x इज इक्वल टू माइनस 3, इसको भी गिवन इक्वेशन में पुट करें माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 प्लस 9 स्क्वायर रूट प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 9 स्क्वायर रूट प्लस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5। अब 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 5। सो ये 5 इज इक्वल टू 5। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। सो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ गया 0 एंड -1। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.4 स्टूडेंट्स कंप्लीट हुई। होप सो आप सबको क्लियर हो गई है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।